चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड्स, ठीक है। इसका फार्मूला तो बता दिए हैं, और नहीं भी अगर बताया नहीं भी पता है तो अभी साथ में क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके साथ में फार्मूला भी बन जाएगा। पता है ना सुपर प्रॉफिट का। चलो क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में करा ए फर्म हैज़ अ कैपिटल ऑफ 90,000। देखिए हम बताए थे ना सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला क्या होगा, बताए थे एक बार। चलो रिपीट कर लेते हैं फार्मूला का। गुडविल इक्वल टू, ठीक है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े भी है ना, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, जितना साल रहेगा उतना से डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या बताए थे, कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। कभी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल रहेगा तो यानी से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, यही पूरा फॉर्मूला है ना। तो जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ही में पहले ही दिया हुआ है, एक फर्म का कैपिटल कितना दिया हुआ है 90,000। तो पहला तो पता चल गया होगा कि इसका यूज़ कहाँ करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने में काम करेंगे। आगे देखिए, द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ इज एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 10%, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है 10%, तो निकल गया ये नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आगे है, इफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 13,000। कंपनी का एवरेज प्रॉफिट भी निकाल के दिया हुआ है, आपको इस तरह भी निकालना नहीं है, पहला सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल निकाल के दिया हुआ है, जो कि कितना 13,000। ये नहीं कि 10 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और उसको एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको निकाल के दिया हुआ है, सिर्फ क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, और नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट में तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, और जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो फिर आ जाएगा कैपिटल गुडविल आ जाएगा। आगे क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजिंग। और कितना साल के लिए खरीद रहे हैं, 3 साल के लिए खरीद रहे हैं, और कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखेंगे ऊपर में, बोलिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो पहले तो हम लोग गुडविल का फार्मूला लिख लेते हैं जी। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेस। कितना साल के लिए खरीद रही है तो दिया हुआ रहेगा हमेशा, कितना साल के लिए, 3 ईयर के लिए परचेस करें, 3 यहाँ पर हो गया जी। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। वर्किंग नोट से ले आते हैं, वर्किंग स्टार का साइन दिए हैं, है ना, अच्छा हैशटैग है, ठीक। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला बताइए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है 13,000, है ना दिया हुआ। नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है, यहाँ पर स्टार दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर निकाल दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि बताए थे नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, इनटू नहीं डिवाइड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 90, और रेट ऑफ रिटर्न 10%, 2 जीरो कट जाएगा जी, कितना आएगा 9,000 रुपया। कहाँ बैठेगा, यहाँ पर माइनस कर दें, कितना बचेगा, 13 में 9 तो ये 4,000 कहाँ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ गया, और 4 दिया 12, ये आंसर हो गया, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल, इससे धरती में क्या सिंपल मिलेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो पिक करो फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
ए फर्म हैज़ अर्नड प्रॉफिट ऑफ 20,000, 6,000, 12,000 एंड 8,000। ठीक है, ध्यान से देखिए वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ये मत समझिए फिर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते जाते हैं आगे वैसे वैसे क्वेश्चन में कुछ थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, चेंज करते चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसका मतलब अब एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, यहाँ तक दिया हुआ था। करा रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 50,000, मतलब यही हुआ, इन्वेस्टेड अगर कैपिटल लिखा रहे या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा रहे, बात वही है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। मतलब बिजनेस में कितना पूंजी लगाया गया है, पैसा कितना लगाया गया है, तो कितना लगाया गया है 50,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है 15%, और कितना साल के लिए खरीदना है 3 साल के लिए खरीदना है, तो है ना सिंपल। चलिए अब बताइए डाटा फटाफट हम बना देते हैं, इसको हटा देते हैं, 3 ही साल के लिए खरीद रहे हैं ना, तो ये सेम होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और ये पूरा हट जाएगा, ये हट गया। ठीक है, फार्मूला सेम रहेगा जी, इसको भी हटा देते हैं। तो पहला स्टेप में क्या निकालना है आपको, स्टेप नंबर 1 कह देंगे इसको, और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना है, स्टेप नंबर 1 में एवरेज प्रॉफिट निकालना है, यही निकालना है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट। तो बताइए ईयर और यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट। ठीक है, चलिए इसका सिंपली अगर फार्मूला यहीं पर लगा देंगे, एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि कोई अमेंडमेंट नहीं है प्रॉफिट में, कोई गलती नहीं है, तो सिंपली फाइंड कर देंगे। जब कोई अमेंडमेंट रहेगा तब इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बताइए प्रॉफिट कितना साल का दिया हुआ है, 4 साल का दिया। पहला साल का बोलिए, 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000। कितना साल है जी, 4 से डिवाइड कर देंगे। बताइए जोड़ के कितना होगा, 20 और 6 26, क्या बोलो बढ़िया से अगर जोड़े हो तो 46,000 टोटल। चलो गुड, 46,000 और 4 से भागा लगा देंगे जी, 4 एकम 4, फिर होगा जी 4 एकम 4, कितना बचेगा 2, 5 चौक 20, 11,500। इसको यहाँ बैठा देते हैं जी, 11,500। अब क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, इसको स्टेप नंबर 2 यहाँ से निकाल देते हैं। स्टेप नंबर 2 जो कि नॉर्मल प्रॉफिट, पहला क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 इन्वेस्टमेंट था इसका, 50,000 और रेट ऑफ रिटर्न कितना था 15%। 2 जीरो कट जाएगा, 15 पचे 75, 7,500। 7,500 यहाँ लिख देंगे। बताइए घटा देंगे 3 जीरो जी, और 7 में 11 में 7 तो 7 4 11, फिर 4,000 आ गया, तो फिर लगता है वही आएगा जी, 4 तिया 12, इतना ही आंसर है। यस सर। इसका भी 12,000 ही आ गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये कितना था 11 फटाफट पिक करिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्या क्वेश्चन 12 में देखिए, करा पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर फॉलोइंग। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना कितना पढ़िए साथ में। फर्स्ट ईयर का है 40,000, सेकेंड का है 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000 दिया हुआ है। अब देखिए अबर क्या रहेगा, प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ नज़र आएगा, हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज़ 5 लाख, 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। ए फर्म रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्डिंग टू द रिस्क इन्वॉल्व इज 10%, यानी रिस्क ऑफ रिटर्न यानी कि रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है 10% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो फिर यहाँ पर सेम हो जाएगा जी, 3 ही साल होगा परचेजिंग का।
और आगे कुछ है क्या? प्रॉफिट आर ड्यूरिंग द एबव मेंटेन प्रॉफिट, यानी कि एक तरह से मेंटेन है प्रॉफिट में और कुछ हम लोग को करना नहीं है एक तरह से, ठीक है। चलिए मेंटेन प्रॉफिट के साथ अब गुडविल को कैलकुलेट करिए, तो कुछ प्रॉफिट पे गड़बड़ है नहीं, तो सिंपल बन जाएगा, कुछ होगा नहीं। देखिए 3 साल के लिए खरीद रहे, 3 साल सेम होगा। चेंज हमको करना कहाँ है, तो इसको हटा देते हैं, ये हट गया और ये भी हट जाएगा, इसको भी हटा दिए। चलिए बताइए तो प्रॉफिट कितना होगा, फार्मूला सेम होगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट टोटल को जोड़ेंगे और भागा कर देंगे। बताइए 5 साल का प्रॉफिट है ना दिया हुआ, बताइए फर्स्ट ईयर का 40,000, 50,000, 70,000 और 85,000। कितना ईयर हुआ जी? 5 साल हुआ ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, जोड़ के बताइए फटाफट कितना होगा। देखिए 5, 5 10, 10 का 0, हाथ में 1, 4 और 1 5, 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30 है ना, तो कितना हो गया? 3 लाख हो गया, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में? 5 6 30, यानी 60,000 आ गया जी। 60,000 यहाँ बैठा देंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट तो बताइए इसका कितना इन्वेस्टमेंट है? 2 लाख। कितना है? 5 लाख है। इसका कितना इन्वेस्टमेंट है? और रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। तो बताइए 2 जीरो कट जाएगा जी, कितना आएगा? 50,000 आएगा। कितना आएगा? 50,000 आएगा, और 50,000 यहाँ पर लिख देंगे, कितना आएगा? है ना सिंपल चैप्टर। 10,000 इसको यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ गया आंसर? आंसर हो गया, ठीक है। चलिए पिक करिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 13 ना, पढ़े हुए हो ना। चलिए बताइए तो यहाँ पर जो पहला जो बता रहा है 1,36,000 क्या चीज़ दर है? औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। फिर आगे जो दिया हुआ है, और फर्म द्वारा व्यवसाय में निवेश पूंजी कितना है? निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना है? 7 लाख दिया हुआ है। इसी वर्ग के व्यवसाय में निवेशित पूंजी से अनुमानित ब्याज की दर 12% वर्ष के लिए साझेदारों का पारिश्रमिक 16,000 है। ये आपके लिए नया चीज़ आ गया थोड़ा सा, तो आपको प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत ऐसा हम लोग देखे हैं नहीं क्या? हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालने के वक्त यानी प्रॉफिट निकाले कई तरह का चीज़ों को देखे हुए हैं, सिंपल सी है। और आगे कुछ है, अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। पूरा हिंदी पढ़े हैं, ठीक है। चलिए तो समझ में आ रहा है दोनों मोड में। यहाँ कितना साल के लिए खरीद रहे हैं? परचेज कितना साल के लिए हो रहा है? 2 साल के लिए हो रहा है। अब आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो बताइए जी, इसको तो हटाना ही पड़ेगा ना। ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। चाहिए क्या आपको? एवरेज प्रॉफिट, जो कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बताइए तो? एवरेज कितना है? 1,36,000। ये एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ना, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। वो एवरेज प्रॉफिट है लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। देखिए वहाँ पर एक लास्ट में क्या बोल दिया कि एक हम है सो किसी को सैलरी देने के लिए भूल गए। तो बताइए, आप भी जानते हैं, अभी जब पीएल प्रोफेशनल अकाउंट पढ़ा रहे थे, प्रॉफिट तो था लेकिन कोई प्रॉफिट कोई एक्सपेंसेस छूट जाता था। तो फिर प्रॉफिट को लाने के लिए क्या करते थे? उस प्रॉफिट को, एक्सपेंसेस को घटाते थे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो बता रहा है कि वर्ष के लिए साझेदारों का पारिश्रमिक 16,000 अनुमानित है, यानी रेमुनरेशन जिसको बोलते हैं या फिर सैलरी बोलते हैं, कि सैलरी कितना है? 16,000, जो कि क्या है? वो बकाया है, उसको हम नहीं दिए हुए हैं। और हमारा कंपनी का एक तरह से प्रॉफिट कितना बता दिया गया? एवरेज प्रॉफिट 1,36,000। तो उसको क्या करना पड़ेगा? घटाना होगा ना, तब ना एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या माइनस कर देंगे? इसमें रेमुनरेशन, क्या बोलेंगे? रेमुनरेशन या फिर
सैलरी। अच्छा देखना पड़ेगा कि वार्षिक है या फिर पार्टनर है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक तरह से 16,000 पूरा का पूरा है। कभी क्या रहेगा ना, इस तरह रहेगा कि 2 पार्टनर रहेगा बिजनेस में। कैसे रहेगा, 2 पार्टनर, जैसा कि अभी पीछे वाला क्वेश्चन में देखे होंगे, ए और बी ऐसा करके था ना, ए और बी 2 पार्टनर बिजनेस को चला रहा है। और यहाँ पर क्वेश्चन में रहता कि पार्टनरों का सैलरी जो है 2,000 रुपये करके दिया जाता है। ठीक है, 2,000 रुपये करके दिया जाता है। तो बताइए 2 पार्टनर के तो 2 4,000 रुपये करके होगा। अब पर मंथ रहेगा तो फिर 12 फिर इंटू करो। बात समझ रहे हैं, सैलरी अगर घटा रहे हैं तो एक ही पार्टनर का 2,000 नहीं ना, वहाँ ये नहीं निश्चित बोला खाली एक को ही सैलरी मिल रहा है। तो खैर वो बात की बात है। और यहाँ पर 16,000 पूरा तरीका से बता रहा है, जोड़ जाड़ के बता रहा है कि पूरा फर्म का टोटल सैलरी कितना होता है, 16,000 बनता है। क्लियर। तो यहाँ 16,000 घटा देंगे, 16,000 घटा देंगे, कितना बचेगा बताइए, 1 लाख। क्या हुआ सुसाना, ये क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब निकालिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, दिया हुआ 7 लाख। और रेट ऑफ रिटर्न 12%। 2 जीरो काट देंगे, 3 जीरो बरसते, बोलिए एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख। और नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो 3 जीरो, 3 जीरो और 10 में 4 तो 6 और 11 में 8 तो 3, कितना आ गया 36,000। और 36,000 को यहाँ पर लिख देंगे, कितना हो जाएगा गुना करने पर, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 1 7, 72,000 आ गया, गुडविल आ गया। ठीक है, भी करिए। और बचा हुआ है लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट। ठीक है, चलिए हो गया। देखो क्वेश्चन 14 करो। क्वेश्चन चेंज कर दे, नंबर कितना नंबर है ये बोलो, 13। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर, अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड का, जो कि नंबरिंग है 14। देखिए, कर अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर एज फॉलो। फर्स्ट ईयर का 20,000 है, सेकेंड का है 22,000, थर्ड का है 28,000 और 4 का है 34,000। देखिए आगे दिया हुआ है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म 1,20,000। A fair return on the capital having regard to the risk involved is 10%। रिस्क ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द 3 ईयर बेसिस, यानी 3 साल के लिए खरीदना है। परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द एवब मेंटेन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को मेंटेन करते हुए आपको गुडविल का फाइंड आउट करना है। तो और ही सिंपल हो गया जी, इसमें था ही कुछ नहीं दम। लीजिए, तो कितना साल के लिए खरीद रहे हैं, 3 साल के लिए खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज 3 हो जाएगा, और यहाँ से हटा देते हैं इसको, ये हटेगा, ये हट जाएगा ना, और साथ में इसको भी हटा देते हैं, हट जाओ। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा ना। तो चलिए एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला लगाते हैं, टोटल प्रॉफिट जो कि 5 साल का दिया हुआ है। बताइए फटाफट, पहला साल का 20,000, 22,000, 28,000, 34,000 हो गया। 5 2 4 हुआ जी, 4 ही साल का है, तो भागा भी लग जाएगा 4 से। जोड़िए तो कितना होता है, 8 और 4 12, 12 13 14, हाथ में 1 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। ठीक है,
और 4 से भागा लगा देंगे, 4 दूना 8, ठीक है, बचा कितना 2, 24, कितना बार में कटेगा 6 चौक 24, कट जाएगा पूरा, 26,000 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना है जी 1,20,000 1 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न 10%। 10%, 2 जीरो कट जाएगा और 12,000 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 12,000 को तो कितना बचेगा 3 जीरो, 6 में 2 4, 2 में 1 तो 1, यानी 14,000 इंटू कर देंगे, सुपर प्रॉफिट आ गया ना, ये यस सर। सुपर प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा 42,000 रुपया, ठीक है। ये आपका टोटल सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कैपिटलाइजेशन मेथड होगा लास्ट।